तो गाइस तुम देख सकते हो कि मैंने अभी अपने बालों को अजीब तरीके से काटा है। आगे आगे से मैंने अपने बालों को छोटा कर दिया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये तुम मेरी लगभग 1 महीने पहले की फोटो देखो, इसमें तुम देख सकते हो कि मतलब मेरी हेयर लाइन पूरी तरीके से पीछे जा चुकी है। मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करता था और उसकी तो थोड़ी फोटोज है और उसमें वो सब मतलब लिटरली मेरा मजाक उड़ाते थे। भाई मैं बहुत इनसिक्योर हो गया था। मेरे बालों के जाने की वजह से मेरी पूरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था। तो अब मैं पहले तुम्हें ये कुछ रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल गए, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपने बालों को ऐसा क्या किया और मैंने क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए जिससे कि मैंने अपनी हेयर लाइन को बचा लिया। मेरी हेयर लाइन पहले कुछ ऐसी थी और अब मैंने उसे कुछ ऐसा कर दिया है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले की जो मैंने गलती की अपने बालों को खत्म करने के लिए वो थी गाइस एक्सेसिव शैम्पूइंग। जी हाँ गाइस, मैं डेली शैम्पू करता था भाई, डेली शैम्पू। क्योंकि मैं आजकल चंडीगढ़ में रहता हूँ तो यहाँ पे मतलब गर्मियां बहुत ज्यादा थी, गर्मियों के टाइम, और मेरे पास एसी भी नहीं था। तो मतलब मेरे सर पे बहुत ज्यादा धूल और पसीना हो जाता था। तो इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शैम्पू करने लग गया था अपने बालों को। मैं लगभग डेली शैम्पू करता था और कई बार तो भाई ऐसे दिन भी आए जब मैंने दिन में 2 बार शैम्पू किया होगा। तुम एक्सेसिव शैम्पू करते हो तो तुम्हारे एक हेयर से एक नेचुरल ऑयल निकलता है जिसे हम कहते हैं सीबम, और वो तुम्हारे बालों की हेल्थ और नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे तुम्हारे बाल हेल्दी, शाइनी और लश्यस रहते हैं। पर लेकिन मैं जब डेली शैम्पू कर रहा था तो मेरे बालों में ये जो नेचुरल ऑयल था वो पूरा खत्म हो जा रहा था। मेरे बाल पूरे पूरे डेड होते थे, पूरे डेड। मेरे बालों में कोई जान नहीं होती थी, उनमें कोई भी वॉल्यूम नहीं होता था और मेरे बाल मतलब ऐसे बिखरे रहते थे, मतलब फ्रीजी होते थे, पूरे टाइम फ्रीजी। और उसके बाद मैं उनमें तेल लगा देता था। बस मेरा मतलब यही सीन था, मैं सुबह उठूंगा, तेल लगाऊंगा, उसके बाद शाम को आके मैं शैम्पू से धो लूंगा। और इस तरीके से मेरे बालों का मतलब बुरा हाल हो गया था, बुरा हाल। तुम ये कुछ फोटोज भी देख सकते हो मेरे बाल कैसे मतलब पूरे खराब हो चुके थे। उसके बाद दूसरी गलती जो मैं सबसे ज्यादा करता था, एक रॉन्ग हेयर स्टाइल चुनना। तो गाइज मतलब मैंने हेयर स्टाइल एक ऐसा चुना था, ये मैंने चुना था मैसी फ्रिंज, और मेरे बाल थे पिन पॉइंट स्ट्रेट। मैसी फ्रिंज के चक्कर में ऐसा करता था कि जब मैं नहाता था या बालों को गीला करता था उसके बाद मैं बालों को बहुत ही एक्सेसिवली रब करता था। अगर तुम्हें नहीं पता कि जब तुम बालों को एक्सेसिवली रब करोगे तो तुम्हारे बालों में वॉल्यूम आता है, तुम्हारे बालों में वॉल्यूम आता है। पर मेरे बालों में वॉल्यूम तब भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा थिन थे, फाइन हेयर्स थे मेरे, बहुत ज्यादा फाइन हेयर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिया ये अर्बन गबरू का टेक्सचराइजिंग पाउडर, और भाई ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मेरे बालों में वॉल्यूम तो बढ़ा देता था पर इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बालों को पूरा स्टिफ कर देता था। मतलब मेरे बालों को मूव करने की कोई जगह नहीं बचती थी। और साथ में मैं ये अर्बन गबरू का टेक्सचराइजिंग पाउडर लगाने के बाद मैं कोई वैक्स या क्ले लगा देता था। तो तुम समझ रहे हो, मतलब मैं तो पहले तो मैं अपने बालों को डेली शैम्पू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने बालों का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, उसमें बेमतलब का तेल लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने बालों को गीला करने के बाद बहुत एक्सेसिव रब करके सुखा रहा था, ऊपर से मैं ऐसा टेक्सचराइजिंग पाउडर लगा रहा हूँ घटिया सा जिससे बाल पूरे स्टिफ हो जा रहे हैं, उसके बाद क्ले लगा रहा हूँ। मतलब इन सारी चीजों ने मिला के कुल मिला के मतलब मेरे बालों को पूरा डैमेज कर दिया था और मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया था। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं, जब मेरे बाल ये इतने चले गए थे तो भाई मैं एक रात बैठ के पूरा रोया हूँ भाई, पूरा रोया हूँ मैं एक रात। मैं मतलब परेशान हो गया था, मुझे अपने सारे वो दिन याद आ रहे थे कि मैंने कैसे गलती की। और मेरे दोस्त ने और मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा था कि भाई बालों को ऐसा मत कर, इतना इतना डैमेज मत कर बालों को, पर भाई मैं किसी की बात सुनता ही नहीं था। और एक और चीज जो मैंने बड़ी गलती की वो थी भाई स्लीप लेना नहीं ढंग से। मतलब मैंने ये पिछली वीडियो में बताया, तुम्हारे को पता नहीं हो तो मतलब मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, मेरे को मतलब नींद आती नहीं थी। मेरे को मतलब नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है पिछले 1-2 सालों से। मेरा स्लीप शेड्यूल पूरा खराब है और स्लीप तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हारे सर में और तुम्हारे बालों में जितना भी डैमेज हुआ है, तो जब तुम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी पूरी रिकवर होती है और उसमें तुम्हारे बाल भी आते हैं, और मेरी स्लीप भी घटिया थी। इन सब चीजों ने मिला के मेरे बालों को कुछ ऐसा डैमेज कर दिया है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि पिछले 1 महीने में मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने अपने बालों को इस हालत से कम मतलब अभी ठीक ठाक मेरे बाल थोड़े अभी ठीक हो गए मेरे बाल। और मतलब अभी तो मैं मतलब बालों में तेल लगाया, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। तो फिर उस टाइम मतलब मेरे बाल बहुत डैमेज थे पर अब मैंने अपने ठीक ठाक मतलब हेयर लाइन को तुम देख सकते हो ठीक ठाक वापस ला लिया है। तो जो नंबर 1 चीज की मैंने वो थी अवॉइड वॉशिंग योर हेयर्स ऑफनली। तो गाइज आपको अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन धोना है। अगर आप गर्मियों के मौसम में वीडियो देख रहे हो तो आपको डेली एक ही बार धोना है, पर आपको धोना है सिर्फ पानी से और किसी भी चीज से नहीं। गर्मियों के मौसम में आपको सिर्फ पानी से धोना है एक बार बस, और किसी भी चीज से नहीं। आपको कोई भी साबुन, कोई भी शैम्पू, कुछ कंडीशनर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अपने बालों में कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो वो आपके बालों का नेचुरल ऑयल चूस चूस लेता है और वो मतलब आपके बालों को पूरा डेड कर देता है, बाल पूरे डैमेज हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो सर्दियों के मौसम में देख रहे हो तो तब तो आपको भाई हफ्ते में 1 या 2 बार ही सर धोना चाहिए, और वो भी बिना शैम्पू के। सर्दियों में तो आपके बालों में उतना पसीना नहीं आता, उतना डर्ट नहीं चिपकती, तो मतलब आपको शैम्पू की जरूरत नहीं है। या अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है, जहाँ बहुत काम चलता है, बहुत धूल धाल में रहते हो, तो आपको जरूरत पड़ सकती है शैम्पू की। हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो शैम्पू, बाकी तो मुझे नहीं लगता आपको शैम्पू की जरूरत होगी। और गाइस सेकंड चीज मैंने जो की वो थी अपना हेयर स्टाइल चेंज करना। तो मतलब मैंने पहले पहले मैं मतलब बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम लाने की कोशिश करता था, बहुत ज्यादा मैसी करता था बालों को, पर उसके बाद मैंने अब थोड़ा कम कर दिया। मैं मतलब अपने बालों को बस आगे रख देता हूँ नॉर्मली,
ये उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं लाता मेरे बालों में, पर मतलब ठीक ठाक, मतलब अब तुम देख सकते हो ऐसी फोटो आती है, ऐसे हो गए मेरे बाल, क्योंकि अब मेरे बाल थोड़े हेल्दी हो गए, मतलब मेरे बाल पहले से थिक हो गए हैं, तो इस वजह से मतलब मेरा हेयर स्टाइल भी अच्छा लगता है, क्योंकि उन थिन बालों में मैं इतना रगड़ के भी वो वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पाता था जो मैं हेल्दी बालों में मतलब मिनिमल एफर्ट्स के साथ देता हूँ। तो गाइस तुम्हें हेयर स्टाइल ऐसा चुनना है जिसमें तुम्हें मिनिमल एफर्ट देना पड़े, तुम्हें अपने बालों में ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और थर्ड चीज जो मैंने की वही, ये जो टेक्सचराइजिंग पाउडर और ये जो क्ले मैं लगाता था, सब मैंने फेंक दिया। गाइस अब मैं अपने बालों में जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ वो बहुत ही मिनिमल और सिंपल रखता हूँ। अब मैंने अपने लिए एक एंटी फ्रिज सीरम लिया है। तो एंटी फ्रिज सीरम से क्या होता है कि तुम्हारे बेसिकली जब उलझते हैं बाल, मतलब बाल आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और फंस के टूट जाते हैं, तो उसे खत्म करने के लिए मैंने एक ये एंटी फ्रिज सीरम लिया है। ये तुम्हें शायद लोकल स्टोर में हर जगह मिल जाएगा। ये मतलब मेरे लिए ठीक ठाक काम किया है। और गाइस ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो ये मतलब वो चीज है जो मैं अपने पर्सनल यूज से बता रहा हूँ, जो मुझे ठीक लगी। तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे बालों में बहुत ज्यादा फ्रीज होता है। और गाइस सेकंड चीज जो मैंने एक और अपने बालों के लिए अच्छी चीज की, वो थी मैं पहले कुछ ऐसी टाइप की कंघी यूज करता था, कुछ ऐसी टाइप की कंघी। और इस कंघी में दिक्कत ये है कि इसकी ब्रिसल मतलब बहुत ज्यादा पतले, और जब तुम अपने बालों को इससे मतलब ऐसे पीछे को करते हो तो तुम्हारे बाल टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तुम्हारे बालों पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और तुम्हारे बाल मतलब ब्रेकेज के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो मतलब इस कंघी को तुम अवॉइड करो। और मैंने ऐसी एक कंघी ले ली, इसकी ब्रिसल तुम देख सकते हो मतलब बहुत खुले, अभी तो ये बहुत गंदी है, मतलब इसे मैंने साफ नहीं किया है काफी टाइम से, पर इसके ब्रिसल तुम देख सकते हो काफी खुले हैं। और इसके ब्रिसल्स के एंड में मतलब ये थोड़ा सा तुम देख सकते हो राउंड राउंड पॉइंट भी है। आई डोंट नो कि मतलब ये तुम्हें विजिबल है कि नहीं, पर तुम देख सकते हो ये कुछ ऐसी कंघी है। तो ये मतलब मेरे बालों में उतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लाती, मतलब ये इजीली मेरे बाल मतलब इनसे कॉम करना, बालों को इससे कॉम करना बहुत इजी हो जाता है। तो तुम भी ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हो। और एक और चीज जो मैंने की वो था मतलब अपने बालों को ये काटना। ये मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे जो आगे वाले बाल है ये बहुत डैमेज हो गए थे और मेरी हेयरलाइन पीछे जा रही थी, तो इस वजह से मैंने वो बाल काट दिए ताकि मेरे आगे के बालों पे मेरी हेयरलाइन पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अगर मैं उन्हें बाल में मान लो मैं कुछ करता हूँ, रगड़ता हूँ बालों को, या नॉर्मली भी लंबे बाल जो होते हैं वो, तो गाइस होता ही है कि जब आपके बाल लंबे होते हैं तो उनपे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, उनपे मतलब वेट ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से आपके बाल टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक और चीज, जब हम लोग मुंह धोते हैं तो हम लोग एक चीज गलती करते हैं, जो मैं करता था, मैं फेस वॉश के टाइम अपने पूरे मुंह में मतलब फेस वॉश अच्छे से करता था, और मेरे ये जो हेयरलाइन थी यहाँ पे भी मतलब मेरा फेस वॉश लग जाता था और उसे मैं वॉश ऑफ कर देता था, वॉश ऑफ कर देता था अपनी हेयरलाइन को भी। भाई ये बहुत ही गंदी आदत थी जिसे मैंने मतलब सून रियलाइज किया और उसे मैंने बंद कर दिया है। तुम भी अगर फेस वॉश करते हो तो गाइस कभी भी अपने मुंह पे मतलब पूरा ऐसा जो फेस वॉश मत करना, बस यहाँ तक ही करना फेस वॉश, क्योंकि जब तुम अपनी हेयरलाइन पे फेस वॉश करोगे तो भाई फेस वॉश फेस के लिए बना है, स्कैल्प के लिए बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी हेयरलाइन को पूरा खत्म कर देगी। तो वो गलती की वजह से भी मेरी हेयरलाइन काफी डैमेज हो गई थी, तो उसके बाद अब मैं हमेशा एक कैप वेयर करता हूँ अपनी फेस वॉश करने से पहले, ताकि मेरे हेयरलाइन पे मतलब कुछ भी मतलब फेस वॉश वगैरह कुछ ना लगे। तो इससे भी मेरी हेयरलाइन काफी इंप्रूव हुई है पहले से। और प्लस मैंने अपने बालों को काट दिया आगे से, तो थोड़ा बहुत उसमें मतलब स्ट्रेस भी कम पड़ता है। और एक और चीज जो मैंने की है वो है ये रोजमेरी ऑयल सीरम। ये भी बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब इससे बालों की डेंसिटी बढ़ती है और बालों का वॉल्यूम बढ़ता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज मैंने की है वो है भाई ये डर्मा रोलर। तो गाइज अब तुम में से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं, ये डर्मा रोलर बेसिकली करता ये है कि ये जो डर्मा रोलर है, इसका बेसिकली काम ये है कि इसमें तुम देख सकते हो इसमें माइक्रो नीडल्स है, छोटे छोटे। आई डोंट नो कि तुम्हें ये दिख रहे होंगे कि नहीं, पर इसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो नीडल होते हैं पूरे, मतलब इसमें पूरे इस रोलर में मतलब लाखों माइक्रो नीडल्स होते हैं इसमें, लाखों तो नहीं हजारों होंगे इसमें नीडल्स। और ये तुम्हारे जब तुम इसे स्कैल्प पे रब करते हो तो तुम्हारे स्कैल्प पे छोटे छोटे पोर्स करता है, ये छोटे छोटे डैमेज करता है तुम्हारे स्कैल्प को, और इससे तुम्हारे जो स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो बेसिकली तुम्हारे स्कैल्प को पूरा मतलब अलाइव कर देता है, तुम्हारी पूरी बॉडी का ध्यान तुम्हारे स्कैल्प पे जाता है, तुम्हारा पूरा ब्लड फ्लो होता है स्कैल्प से, और इससे तुम्हारे बालों को मतलब तुम्हारे बाल मतलब दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाता है। मेरे लिए तो चीज वर्क की है। मेरी हेयरलाइन तुम देख सकते हो कुछ ऐसी थी, और अभी मैंने इसका यूज मैं लगभग 2 हफ्तों से कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मतलब काफी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट है। तो गाइज आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हो, डर्मा रोलर। ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन में 200 के अंदर मिल जाएगी। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।